बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए हरी भरी लौकी का भरता। अब बैंगन का भरता तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। एक दफ़ा इस लौकी के भरते को मेरे तरीके से बना कर देखें, इंशाल्लाह घर के हर फर्द को लौकी से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आज आपने लौकी बनाई है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। मेरे पास है यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग लौकी, जो कि मैंने थोड़े से छोटे साइज़ की ली है ताकि इसके अंदर बीज की मिकदार कम से कम हो। अब मैंने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है और ऑयल को लौकी के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। तो लौकी को करना है हमने यहाँ पर रोस्ट यानी कि भून लेना है, जिसके लिए मैंने बर्नर के ऊपर रखी है एक ग्रिल नेट। आपके घर में किसी भी किस्म की जाली हो आप उसे रख सकते हैं। साथ के साथ 2 टमाटर भी रखेंगे और 1 अदद लहसुन रखेंगे पूरा, ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने लौकी को भूनना है यहाँ तक कि इसकी ऊपर की स्किन जल जाए, तभी हमने इस पर ऑयल अप्लाई किया था। जब भी किसी चीज़ को इस तरीके से रोस्ट किया जाता है तो उसमें एक बेहतरीन सा स्मोकी टेस्ट आ जाता है, जो कि खाने को मुनफरिद और जायकेदार बनाता है। तो आप लोगों ने उलटते पुलटते हुए इसी तरीके से लौकी को भून लेना है। साथ के साथ टमाटर भी रोस्ट हो जाएंगे और लहसुन भी भून जाएगा। यहाँ पे देखें कितने अच्छे से टमाटर और लौकी भून चुके हैं, मगर इस स्टेज पर ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं क्या करूँगी, इन्हें प्लेट से कवर कर दूँगी। प्लेट से कवर करने से इनके अंदर की स्टीम इनके अंदर ही रहेगी, जिससे लौकी मज़ीद नरम पड़ जाएगी और इसका छिलका रिमूव करने में भी इजी रहेगा। 10 मिनट के बाद देखें कवर मैंने उठा लिया है। अब एक बड़े से बर्तन में मैं लूँगी ठंडा पानी और एक एक करके लौकी ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसका जला हुआ हिस्सा रिमूव करना है। अब एक छुरी लें और हल्के हाथों से इसकी जली हुई स्किन को इस तरीके से आप स्क्रैच करेंगे तो ये बहुत ही इजीली रिमूव होता जाएगा। लौकी को पानी के अंदर ही डिप रहने दें ताकि इसकी स्किन बहुत ही इजीली सॉफ्ट होकर निकल जाए। देखें लौकी कितनी साफ़ हो चुकी है। इसी तरीके से मज़ीद लौकी भी साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर करने लगी हूँ मैं लौकी की कटिंग। ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पार्ट निकाल देंगे किसी तेज़ छुरी की मदद से और इसे मोटे मोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए लौकी कितनी नरम पड़ चुकी है और मैंने लौकी का साइज़ इसीलिए छोटा लिया था क्योंकि छोटे साइज़ की लौकी बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब इसको मोटे मोटे क्यूब्स में कटिंग कर लें और इसे डाल लें एक चॉपर में। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कद्दूकश यानी कि ग्रेटर की मदद से आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। सारी लौकी को मैंने चॉपराइज़ कर लिया है, मगर मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, ये हल्का सा चंकी ही रहना चाहिए। अब इसका बनाते हैं मज़ेदार सा तड़का, जिसके लिए 1/4 कप ले लिया है मैंने घी। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे रफली सा चॉप करके डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, जो लहसुन मैंने भून कर रखा हुआ था उसको भी छीलने के बाद मोटा मोटा सा मैंने चॉप कर लिया है, वो शामिल कर देंगे और लहसुन को मज़ीद पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसकी भी बेहतरीन सी खुशबू आए। साथ के साथ डालूँगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा डालूँगी हल्दी ½ टीस्पून और इसमें शामिल हो जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। बस यही मसाले जाएंगे और ये मज़ेदार सी सब्ज़ी हम बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी बनती है। मसालों को मिक्स करेंगे और अब जो टमाटर मैंने भून कर रखे हुए थे, रोस्ट किए थे, उनका छिलका भी सेम प्रोसेस से मैंने रिमूव कर दिया था और उनको मिक्सी जार में डालकर मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया था। टमाटर पहले ही सॉफ्ट थे, पके हुए थे। देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। टमाटर का पेस्ट डालें और इसे भून लें जब तक कि बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला नहीं बन जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता।
जैसे ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा मसाले से, इसमें डालेंगे लौकी जो कि हमने चॉपराइज़ करके रखी हुई है, और इसे अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे। लौकी हर किसी की फेवरेट नहीं होती, मगर ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्ज़ी है। इसलिए आप भी सुन्नत रसूल समझकर इसे ज़रूर पकाया करें। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है अगर आप इसे नहायत ही मुनफरिद और जायकेदार बनाएंगे तो। देखें, साथ के साथ मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को लंबाई के रुख में भी काट कर डाल दिया है और इसे भूनती रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए और लौकी अच्छी सी भून जाए, बेहतरीन सा लौकी का भरता तैयार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।